गुड इवनिंग आप सभी को। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए मैट्रिक का क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसमें हम लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों का अभी जो चल रहा है यह वीडियो, यह प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति के विषय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 का काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। तो जो भी उसको नहीं देखें वो उनका वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का अंतिम वीडियो है यह, यानी कि हम लोग यहाँ पे 8.4 का 5 नंबर से हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर के आएंगे। यही 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग सिर्फ रट के जाइएगा तो 5 नंबर तो फिक्स है। और वन लाइनर से 40 नंबर ले लीजिए, 40 और 5 45, और 20 नंबर स्कूल से 65 नंबर, सिर्फ अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो। यानी कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से आप लोगों को 100% है कि 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा लगता है इसे समझने में, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल तरीक़े से मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं प्रश्नावली का, किसका, 8.4। बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत सिंपल रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है यहाँ पे, ये यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है कि कोसेक माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है किसके, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा। आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्यों है? रीज़न क्या है ना कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे आंसर वही लाना है जो दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सरल, कि इसमें हम लोगों को एक चीज़ तो फिक्स हो जाना है कि इसमें सोल्व क्या करना है। इसमें सोल्व वही करना है जो आंसर है। देखिए कैसे करना है आपको। अगर इसको हम लोग लेते हैं एल लेफ्ट, इसको लेते हैं राइट, ठीक है। तो जो ये इसे अगर हम लोग पकड़ेंगे तो इसको लेते 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 आएंगे और आंसर हम लोग का ये ला के छोड़ देना है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसको लेते आएंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा। बस करना यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हम इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा, और इसको क्वेश्चन मानते हैं तो हमारा आंसर ये लाना है, यही लाना ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं लाना है। इसके अलावा कुछ और लाइएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब सिंपल है, लाना है सिंपल है कि यही लाना है। तो बटा में लाना है तो इससे क्या होता है देख लीजिए। इससे हम लोगों को एक सहज हो जाता है। क्या सहज हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, कि हमको तो इसको बटा में लाना है, ठीक है। और ये बटा में दिया हुआ नहीं है, और जब बटा में दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बटा में लाने वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले अब सोल्व करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हल है, तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS से, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड से लिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बटा में लाना है इसलिए बटा वाला फॉर्म पे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारा होता है, तो हम लोग बटा वाला में, तो इसका क्या हो जाएगा 1/sin थीटा होता है माइनस, ठीक है। और कोट का क्या होता है, तो कोट का हम लोगों को 2 पता है, एक पता है हम 1/sin और एक होता है sin/cos, ठीक है, टेन का। तो कोस का क्या, ये टेन का, कोट का क्या हो जाएगा cos/sin, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी साइन, ये भी साइन, और ये घटाव है, तो क्या कर देंगे भिन्न का जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग दोनों के लिए स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। बस क्या था, ये इसको भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का जोड़ करने के बाद क्या हुआ, हम लोग दोनों को स्क्वायर हटा दिए। स्क्वायर जैसे हटा देंगे तो क्या हो गया, ऊपर वाला हम लोग देख रहे हैं a+b का होल स्क्वायर में a-b का होल स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 रूप में लिख सकते हैं। 2 रूप में क्या लिख सकते हैं ज़रा देखें। हम लोगों को पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये पता है ना। तो हम लोग इस साइन के जगह में इसको लिख सकते हैं। तो साइन के जगह में जब हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक है ये क्या है a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a-b इंटू a-b होता है। तो हम लोग इसको वही रूप में लिखते हैं, a के जगह हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा, और 2 बार लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसको हम a-b का, तो ये क्या है इसका हम स्क्वायर दे सकते हैं ना। 1 का कितनों स्क्वायर दें, 1 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a+b इंटू a-b होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, बटे a+b वाला फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a+b और a-b होता है, ये लिख दीजिएगा बगल में, ठीक है। तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और हमारा यही प्रूव भी तो करना था, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। बहुत सिंपल है, बस स्टार्टिंग समझना है। ये ऑटोमेटिक देखिए हमको पता था कि इसको तोड़ना है बटा में, बटा में तोड़े तो भिन्न का जोड़ दिखा, भिन्न का जोड़ किए, उसके बाद इसको स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए तो दोनों को स्क्वायर मिल गया। इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता था, फॉर्मूला लगा दिए तो 2 भाग में टूट गया, ये भी 2 भाग में टूट गया, बस हम लोगों को आ गया बहुत छोटा में ये आंसर, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, या किसी प्रकार की दिक्कत तो फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोस a बटे 1 प्लस साइन ए, वही है कोस a बटे 1 प्लस साइन ए, और फिर दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 सेक ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 2 सेक ए इसका आंसर लाना है, वही हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगर हम इसको लेते हैं तो इसको, या 2 सेक ए से शुरू करेंगे तो हमको ये लाना है। तो 2 सेक ए से शुरू करना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे
इससे हम लोग आंसर ये लाने का कोशिश करते हैं। तो हल देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए ये सिंपल में हम लोगों को क्या है, सिंपल एक छोटा सा लाना है, तो हम लोग यहीं से भिन्न का जोड़ घटाव इसका करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ घटाव यहीं से शुरू करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और जब 1 प्लस साइन ए को इसके साथ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसके साथ ये होगा तो कोस कोस कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये समझ में आया कि इसमें दिक्कत है नहीं है? ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग तोड़ देते हैं। तो कोस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बटे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो गया 2 साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए बटे कोस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ हमारा 2 बटे कोस ए। तो 2 बटे कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बटे कोस ए लिख सकते हैं, 2 एक 2। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको अलग कर दिए, तो 1 बाई कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो क्या हो गया 2 इंटू सेक ए, और हमको यही लाना था, 2 सेक ए ला दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर मत लिखोगे यहाँ पे प्रूफ लिखना होता है। ठीक है, क्या है कि हमको आंसर दिया हुआ है, आंसर को हम बस क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो तीसरा नंबर वाला में, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, ये दिया हुआ है, आंसर ये लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं LHS से, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ से, तो क्या करते हैं, सभी मान को यहाँ पे याद रखना है, सभी मान को 10 में बदलने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को हम लोग क्या कर देंगे, 10 में बदलेंगे, या तो लिखो या मत लिखो, ये भी छोड़ दो ना। मतलब क्या है कि इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इस सब को जहाँ जहाँ 10 है उसको छोड़ देते हैं, जहाँ पे 10 है उसको छोड़ देंगे, और सभी बाकी को क्या कर देंगे, हम लोग कोस में बदलने का कोशिश करेंगे। ठीक है,
10 में बदलने का कोशिश करते हैं। एक तो वो भी हो सकता है, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अपना फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को देखो 10 में बदलने वाला छोड़ दो, इसको दूसरा विधि से देखते हैं। 10 का क्या होता है, 10 का होता है साइन बाई कोस होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 1 माइनस कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, प्लस है सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। कोट का क्या हो जाएगा, कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये कोस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। तो भिन्न का जोड़ जैसे करेंगे तो ऊपर वाला तो वही रह जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पलट देंगे, ठीक है। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गुना में, ठीक है। तो गुना में जब हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा बटे, और नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस इसको भी सेम वही करते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई, तो साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में ही रख देते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक छोटा सा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो ये आ गया। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, लसा लेंगे। तो हम लोगों को क्या होगा, तो इसका जैसे हम लोग लसा लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा कि देखिए कोसेक थीटा, ठीक है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस जगह आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होता होगा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा जब रहेगा तो इसका क्या होता है ना, बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा के। ऐसा हम लोग क्यों लिए बतलाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन यहाँ प्लस में है, कोस यहाँ माइनस में है, और यहाँ क्या है, कोस प्लस में है और ये साइन माइनस में। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस। तो दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर रहे हैं तो इसको प्लस कर दें, या तो इसको माइनस कर दें या इसको प्लस कर दें। तो दोनों को बराबर करेंगे, नहीं तो क्या होगा, लसा हम लोग का नहीं आ पाएगा।
तो इसके लिए क्या करते हैं ना, साइन को प्लस करने के लिए या साइन को यहाँ पे प्लस करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस, देखो यहाँ पे कोस प्लस में है और यहाँ कोस माइनस में है, यहाँ साइन माइनस में है, साइन प्लस में है, इसीलिए देखो कोस माइनस साइन रहेगा, कोस माइनस साइन रहेगा, तो इसको बदल देंगे। देखो साइन अब क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा और माइनस से गुना कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। कोस को प्लस चाहिए, कोस को प्लस मिल गया और साइन माइनस में, तो हम माइनस से यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसके कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे इस जगह मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। क्यों आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना इसको समझिएगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब उसके जगह पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग इसका लसा देंगे तो कोस और ये साइन के साथ कट कंप्लीट हो जाएगा, कोस और कोस कोस चला जाएगा, साइन तो साइन इसके साथ गुना हो जाएगा तो साइन का क्यूब हो जाएगा। साइन का क्यूब यहाँ पहले से 2 था और एक साइन यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ ये प्लस था तो वो माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होगा वो हम बतलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम इसके साथ करेंगे तो ये कोस के साथ कोस का थीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में क्यों होगा तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में दे दीजिएगा। देखिए इसी जगह ये क्वेश्चन अगर आप लोग बार बार हल किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस जगह समझ नहीं आता होगा कि क्यों माइनस हुआ था। तो उसका रीज़न क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो इसको अगर बदलेंगे तो साइन से साइन जो माइनस में, इसको प्लस लाने के लिए, ठीक है, इसको प्लस लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, माइनस बाहर निकाल दिए थे। ठीक है, माइनस बाहर निकाले थे तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यही फिर जा कर के इक्वल हुआ साइन थीटा माइनस, और ये यहाँ जो माइनस था वो इसको क्या कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह के कारण आप लोग को इस जगह समझ नहीं आता था कि आखिर ये क्यों आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये कारण था मैं जानता हूँ इस जगह आप लोगों को समझ में नहीं आता, जब भी बनाए थे तो या तो बोल दिया गया होगा कि इस जगह माइनस मान लिया, या याद कर लेना, लेकिन क्यों याद करना है, देखो यहाँ पे एक बार फिर समझ लो, इस जगह एक्चुअली में समझ नहीं आता है। पूरा 10 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन, यही 3 नंबर का क्वेश्चन है जो एकदम मतलब होता है कि एक ऑब्सेप्शन के तौर पर रहता है कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, कैसे माइनस आया बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत शिक्षक क्या करेंगे, बोल देंगे कि इसको इस जगह याद कर लेना। क्यों याद करें, हम याद करने वाला गणित है, नहीं समझने वाला। देखो क्यों, यहाँ साइन क्या था प्लस में, यहाँ साइन क्या है माइनस में, साइन के आगे माइनस है, तो इसको प्लस लाने के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस माइनस हो जाएगा, कोस यहाँ भी माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसीलिए यहाँ माइनस दिए, तो यहाँ पे माइनस दिए तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इसको भी तो काट देगा, क्योंकि हम माइनस हम लिखेंगे बार बार, तो माइनस लिखेंगे तो माइनस ये प्लस माइनस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से नहीं होता है। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग को पता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिया हुआ है, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्म पे इसको तोड़ देंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं ए क्यूब में, तो यानी कि एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये होता है बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, ये क्यों हुआ तो इस जगह वाला आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। इसको यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा हो जा रहा है इसीलिए, तो मैं इधर का मिटा दूंगा अभी ऐसे भी। ठीक है, इधर का आप लोग उतार ही लिए होंगे, और वैसे भी वीडियो चल रहा है तो ये वीडियो आप लोग बैक करके इधर का लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ के बाद इधर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम यहाँ किए तो देखो साइन माइनस कोस और ये साइन माइनस कोस, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग कर दें। देखिए अलग अलग कर देते हैं। देखो ये एक्चुअली में क्या है, सबके लिए है। ये साइन इंटू कोस क्या है, सबके लिए है। ठीक है, सबके लिए कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस जगह थोड़ा सा मैं एक स्टेप कर देता हूँ। एक्चुअली में ये लंबा जाएगा अगर करेंगे तो, एक्चुअली में इसको नहीं करना, लेकिन समझाने के लिए कर हम लोग इसके लिए इसको दे सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटो इंटर साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये लिख सकते हैं हम लोग। सभी का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा और इसके साथ में ये आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर दिए, तो देखिए यहाँ पे ये साइन और यहाँ पे दो साइन है ना, तो एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ साइन बाई कोस। यहाँ पे कोस और यहाँ पे दो कोस है ना, स्क्वायर है मतलब दो, तो एक कट जाएगा, और यहाँ पे ये साइन बाई कोस कट जाएगा, तो ये तो एक हो गया कटा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कोस और सिर्फ साइन बचा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन बाई कोस बचा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस बचा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, प्लस ये इसके बराबर क्या होता है आपका, तो इसके बराबर होता है कोट थीटा प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। देखिए कैसे हुआ, इसके बाद ये आया। ठीक है, ये आया यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो ये कट गया तो सेम हो उसको लिख दिया। अब क्या कर देते हैं ना, इसको छोटा छोटा तोड़ देते, तो तोड़ देने से क्या हो गया, हम लोग को साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, और ये कट गया तो 1 मिला। ठीक है, या आप लोग ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ इतना लंबा लाने से अच्छा इसको हम लोग मिटा देते, थोड़ा इस जगह आप लोग को कंफ्यूज लग रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग इससे सिंपल में भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इन दोनों के बदले में क्या हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। सिंपल है। क्यों ये आया, 1 कहाँ से आया, तो इन दोनों का ये फॉर्मूला से आया। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला से आया तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये 1 है और ये कोस है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो भाग में बांट सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
तो इन दोनों कट जाएगा तो 1 हो गया, प्लस अब ये दोनों को देखो, ये दोनों को गुना में है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, लिख सकते हैं ना इन दोनों को। तो 1/sin बराबर क्या होता है, ये 1/cos बराबर क्या होता है, तो हमारा वो सेक थीटा होता है, इंटू 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, प्लस 1। तो हमें यही तो लाना था, 1 प्लस सेक स्क्वायर। तो ये 1 प्लस प्लस इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बात तो बराबर है। समझ में आया? देखिए पहला स्टेप था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, फॉर्मूला से हम लोगों को पता चला 1। तो हम लोग क्या किए, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, 2 भाग में तोड़ दिए तो इसको काट दिए तो 1 आ गया, और ये 2 भाग में फिर तोड़ दिए तो ये साइन और कोस में अलग हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारिए ठीक से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 प्लस, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बटे क्या दिया हुआ है, सेक ए, सिर्फ सेक ए दिया हुआ है ना, सेक ए। ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, बराबर साइन स्क्वायर ए बट -1/cos स्क्वायर ए, ये करना है। साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos स्क्वायर ए में हमको बदलना है, यानी कि इसको लेकर के आंसर हमें ये लाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो देखिए इसका हल करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेक ए दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक ए दिया हुआ है तो हम लोग इसको अब हल करते हैं, देखते हैं। तो 1 प्लस सेक ए क्या हो जाएगा, 1/cos ए बटे, ये सेक ए को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, cos ए में बदल सकते हैं ना। तो 1/, cos ए, अब हम लोग इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो cos ए प्लस 1 बटे cos ए बटे क्या हो जाएगा, 1/cos ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ए प्लस 1 बटे cos ए इंटू cos ए बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काट दिए। ठीक है, इसको हम लोग काट दिए तो क्या हो गया, ये हमारा cos ए प्लस 1 बटे 1 आ गया। ठीक है, cos ए प्लस 1 बटे 1 आ जाएगा, यहाँ पे काट देंगे तो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 1 प्लस cos ए जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये आ गया हम लोग को। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, cos ए प्लस 1 बटे 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्टेप याद रखना होगा कि अब आगे हल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस cos ए से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना कर देंगे 1 माइनस cos ए बटे 1 माइनस cos ए। ठीक है, 1 माइनस cos ए बटे 1 माइनस cos ए से गुना करने पर यहाँ पे आपको इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, और ये a माइनस बी में है, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर a बटे, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 1 माइनस कोस a, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर a बटे 1 माइनस
कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, कोस ही है, सिर्फ क्वेश्चन में है कोस है ना, यस कोस है, तो कोस है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। कैसे आया समझ में आया? देखिए इसको जैसे देगा तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बटा में बदल दीजिएगा, ठीक है, बटा में बदल दीजिएगा, तो इसका वैल्यू बदल दीजिएगा कोस में। कोस में बदलने के बाद कोस का लसन निकाल करके उसको भागा से गुना में बदल दीजिए। गुना में बदलने के बाद यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे आने का जैसे स्टॉप होगा तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 1 माइनस कोस ए से भिन्न में गुना करने पर, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं तो हम लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइन ए और कोस ए का मान को रख देंगे, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर का क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमेशा याद रखें, देखिए कुछ यहाँ पे जो है ना, हर एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट को याद रखना होता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझना होगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट होने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। किसी किसी में एक्सेप्शंस है कि इस तरह से ही स्टार्ट करना है तब जा कर के हम लोग को होगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। काहे कि हर एक क्वेश्चन का जो स्टार्ट करने का तरीका होता है वो अलग। आप डायरेक्टली अगर सिर्फ फार्मूला बैठाते जाइएगा जो मन में आ रहा है तो उससे सोल्व करते करते बहुत लंबा पेज बनेगा। ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होगा, लेकिन हम लोग अगर उसको सोल्व करने का एक सरल तरीका समझ लेंगे तो वो ज़्यादा है। तो मतलब हर एक क्वेश्चन का बस स्टार्टिंग पॉइंट आप समझिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आगे कैसे बढ़ना है वो वही स्टार्टिंग पॉइंट आपको लेके जाएगा। तो इसमें क्या है, सभी प्रश्न को क्या कर देंगे, साइन से भाग देना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो 5वां नंबर में सभी प्रश्न को साइन से भाग देना है। तो साइन से जब हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बटे, इसको भी देंगे कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए। तो अब ये किस किस फॉर्मूला में आ गया उसको देख लीजिए। तो कोस बाई साइन क्या होता है, कोट ए, ठीक है। कोट ए माइनस साइन और साइन कट गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, बटे ये क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस होता है तो कोस बाई साइन कोट हो जाएगा। कोट ही होता है ना साइन बाई कोस का, यस कोट होता है, ठीक है। कोट ए हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में जो दिया हुआ है 1, ठीक है, इस 1 के जगह में जैसे आप लोगों को पता होगा एक फार्मूला कि कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और कोट के साथ, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस 1 के जगह में हम ये लिख सकते हैं, देखो जब ये क्वेश्चन के जगह में हम लोग फार्मूला में 1 लिखते हैं तो 1 के ये भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो
कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस इस 1 जो है 1 के जगह में हम लिख देंगे ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ये क्यों आया, इस 1 के जगह में लिखे, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्योंकि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे यही दिक्कत होती है कि फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को क्या करना होता है, चलना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे जैसे बोलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये इसीलिए लोगों को ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा नहीं आता है कि आखिर ये 1 के जगह ये क्यों आया, हम लोग कैसे जानेंगे कि इसी को लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए यही सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि यही को लगाना है। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए होता है ये कि हम लोगों को इसको समझना ही इसी प्रकार से है, ठीक है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को ऐसा ही इसको, इसीलिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का देता है, क्योंकि 10 जो है वो 10 अलग तरीक़ा से बन रहा है, कोई एक तरीक़ा से नहीं बन रहा है, ठीक है, कि हम ये फॉर्मूला यूज किया और इसी के आधार पे चलना है। 10 को 10 तरीक़ा से बनाना है, इसीलिए इसमें से 5 नंबर का देता है हर बार। रीज़न यही है क्योंकि ये हर बार डाइवर्सन जो होता है इसमें हमेशा चेंज होता है। कोई भी स्टूडेंट होता है इसको समझने में इसको बहुत परेशानी होता है, ऐसे नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। देखो स्टार्टिंग हम हमेशा बता रहे, स्टार्टिंग को हमेशा याद रख लेना है। 10 का 10 का स्टार्टिंग कैसे होगा, 10 का भिन्न भिन्न स्टार्टिंग होता है, बस स्टार्टिंग याद रखना, वो ऑटोमेटिक आपको आगे ले जाए। तो अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। क्यों हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में था ये, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके बीच में माइनस है ना, यहाँ ये माइनस है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा माइनस देते हैं और इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माइनस दिया हुआ है, तो एक्चुअली में देखिए यहाँ पे क्या है ना कि फॉर्मूला थोड़ा सा, अब आप लोगों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोट प्लस कोसेक, कोसेक प्लस कोट, ये दोनों प्लस में है, तो ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सॉरी जी, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, हम इसको यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस में है, ठीक, ओ सॉरी, ये तो प्लस में था, ये माइनस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ से ये चला जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या बचा, ये टोटल बाहर चला गया तो 1 बचा, और यहाँ माइनस, अब ये क्या बचा, सिर्फ कोसेक ए माइनस कोट ए, ये तो प्लस वाला बाहर चला गया। अब यहाँ पे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कोस प्लस कोट ए, ठीक है। तो ये
यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, कोट प्लस में है, यहाँ कोट माइनस में है, तो ये प्लस होगा। क्यों होगा अभी समझाते हैं, ठीक है। और ये कोसेक क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस में क्यों होगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझिए, ये एक टोटल है, ठीक है, ये तो एक टोटल है और उसके पहले माइनस है, तो ये जैसे बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ठीक है, ये तो हमारा बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो ये माइनस था। अब जब ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस से गुना हो जाएगा, तो माइनस से ये क्या होगा, ब्रैकेट हटाना होगा तो गुना करेंगे ना, तो ये तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कोसेक कोसेक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक, और ये माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कोट भी यहाँ प्लस में है, कोट यहाँ प्लस में है, 1 यहाँ प्लस में, 1 यहाँ प्लस में, कोसेक है, कोसेक यहाँ टोटल कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वही था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह आप लोग को कंफ्यूज लगा होगा, वो चीज़ बतलाते। देखिए एक्चुअली में क्या था, हम इसको फिर से मिटा के बतलाते हैं इस जगह। आखिर ये थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या था यहाँ पे कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ठीक है, ब्रैकेट कोसेक ए, ठीक है, माइनस कोट ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये तो बाहर चला गया, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस गुना हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा, तो ये माइनस में ही रह जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा ना, तो ये माइनस गुना हो गया, तो माइनस में रह जाएगा, प्लस माइनस 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 यहाँ प्लस, अब ये कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, बराबर क्या लाना है हम लोगों को, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, सबसे पहला काम इसको लेंगे, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इसका स्टार्टिंग। कैसे है, तो यहाँ देखिए ये रूट में है तो रूट को हटा देंगे, तो रूट हटाएंगे तो हर का परिमेकरण करेंगे, हम लोग जानते हैं। तो रूट हटाने के लिए यहाँ पे हर का परिमेकरण करना होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए को गुना करेंगे इसी के साथ, तो हर का परिमेकरण में माइनस है तो प्लस चिन्ह बदल करके हर का परिमेकरण किया जाता है, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ये क्या होगा, प्लस हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी भी ये रूट में है, ये समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे ये कैसे हुआ, देखिए वहाँ पे a प्लस बी था और a माइनस बी था, ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के तौर पे था, ठीक है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये उधर चला जाएगा साइन, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये 1 तो स्क्वायर है तो 1 से क्या मतलब, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे
कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो रूट है ये दोनों में है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट हटा देंगे। तो रूट हटाएंगे तो कैसे रूट हटाएंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ से जैसे रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। तो रूट हटा देंगे मतलब 1 प्लस साइन ए बटे सिर्फ क्या हो गया, कोस ए बचेगा। स्क्वायर से रूट कंप्लीट हट जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कंप्लीट हट गया तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, यही ना इस रूप में आया था तो हम इस रूप में बदल दिए। तो 1 बटे कोस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन बाई कोस होता है टेन ए। प्रूव हो गया, ये समझ में आया। इसमें तो 2 स्टेप में ही काम करना है। पहला स्टेप हर का परिमेयकरण, दूसरा स्टेप फॉर्मूला लगाना है, तीसरा स्टेप में रूट हटाना है, चौथा स्टेप में उसको तोड़ देना है। बस हो गया कंप्लीट। देखिए ऐसा कीजिएगा ना, इसको हम 2 पार्ट में करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जा रहा है और लंबा होने के साथ में क्या हो रहा है ना, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। एक ही वीडियो को फिर इतना लंबा देखिएगा तो बोर हो जाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन के लिए कल लगभग 20 से 25 मिनट का एक और वीडियो अपलोड होगा, जिसमें या फिर देखते हैं आज ही इसको कंप्लीट करके, बट उसको मैं क्या करूँगा बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको 6 क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से 2-2 3-3 बार अपने से खुद से उसको रिवीजन कीजिए, अपने से बनाते जाइए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार दिमाग में पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग, फिर से बतला रहा हूँ, यहाँ का 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए क्या होता है, और ये बनता भी बहुत अजीब तरीके से है। रीज़न क्या है कि 10 का जो स्टार्टिंग होता है ना वो अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको 10 का 10 स्टार्टिंग को समझना है। कभी भी बता पूरा याद मत करिए, बस स्टार्टिंग क्या करना है उसको दिमाग में याद कर लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको स्टार्टिंग ऐसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको लेके आ जाएगा आंसर की ओर, ठीक है। तो आप लोग उसका स्टार्टिंग को अच्छा से, तो 6 क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, 6 क्वेश्चन में आप लोग इसको कम से कम 2-2 3-3 बार बनाइए, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको अगर 10 को कंप्लीट कर लिए तो 5 नंबर फिक्स है, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आएगा ही, ये 100% है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन में, फिर से बतला रहा हूँ 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा ही, फिक्स है 5 नंबर में। किस्मतें ख़राब हुआ तो 3 नंबर वाला में डालेगा, नहीं तो 5 नंबर में आता है ये। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको क्या करिएगा आप लोग एकदम बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन 10 में आएगा ही तो मतलब बहुत ही लकी है कि 10 क्वेश्चन बना करके एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो इससे बड़ा क्या बात होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको 6 को बनाइए। हम कल आप लोग का जैसे कंप्लीट होने से पहले आप देखिएगा यूट्यूब में फिर से अपलोड हो गया रहेगा 4 क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा से पढ़िए, धन्यवाद।